यानी 240 का मैदान एमक्यूएम के मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुतहदा के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन जीतने पर एमक्यूएम के कारकुनान का जश्न। हल्के में पोलिंग का टर्नआउट 8.38% रहा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नताइज मानने से इनकार। दोबारा गिनती कराने का मुतालबा कर दिया। दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला से आलकोट नारोवाल फैसलाबाद समेत पंजाब के बालाई इलाकों में भी जलथल एक हो गया। सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी जमा। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली कीमत ₹1.55 फी यूनिट बढ़ा दी गई। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कीमत की मंजूरी दी। बिजली के सारिफीन से 3 माह तक वसूली की जाएगी। जुलाई के बिजली बिलों से इजाफी कीमत लागू होगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। मज़ीद तेल की और डीजल की कीमतें जो महंगी हुई हैं, जो पेट्रोल की कीमतें, अगर आप संभाल नहीं सकते थे इस मुल्क को तो क्यों इतनी साजिश की? अगर आपने ये तमाशा मज़ीद और देखना है तो ये याद रखें कि जो आगे महंगाई आ रही है वो इससे बहुत बढ़ के आ रही है। तो मैं सबको आज दावत देता हूँ, इतवार को 9 बजे आपने सबने एहतजाज करना है। 10 बजे आप सबसे बात करूँगा वीडियो स्क्रीन के ज़रिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब निकलें पुरअमन एहतजाज और अपने शहरों में निकलें। इमरान खान की महंगाई के खिलाफ इतवार को रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। 19 जून को रात 10 बजे कौम से मुखातिब होंगे। महंगाई के खिलाफ एहतजाज का लाहे अमल देंगे। चेयरमैन PTI ने वीडियो पैगाम में कहा, उनके दौरे हुकूमत में भी पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में ज़्यादा थी और IMF का प्रेशर भी था। अवाम को बचाने के लिए साबिक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर 200 रुपये सब्सिडी दी। अब पेट्रोली मसनूआत के अलावा डॉलर, बिजली, आटे और घी की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों पर 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं बढ़ाया। मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत को वो मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं जो मुआहदे इमरान खान कर गए। उनकी बिछाई सुरंगें हटाने के लिए सियासी कीमत चुकाना पड़ रही है। मजीद बोली, मरासला सियासी मामला था तो इमरान सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? कोई फितने की कॉल देगा तो रियासत इसे पूरी कुव्वत से रोकेगी। नायब सदर नून लीग की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। दो माह में पेट्रोल 84 रुपये महंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी। कहा, हैरान है IMF से मुआहिदा करने वालों का ज़मीर है या नहीं। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं। PTI की डील की तफसीलात जल्द कौम के सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाता। मुसद्दिक मलिक बोले, मुल्क बचाने के लिए सियासी खुदकुशी करने को तैयार हैं। पेट्रोलियम कीमतों में तीसरे इजाफे से महंगाई का तूफान। हर चीज महंगी, किराए भी बढ़ाने का ऐलान। दूध, दही और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें मजीद बढ़ गईं। हैदराबाद में दूध 160 और दही 180 रुपये किलो हो गया। पंजाब में भी दूध फरोशों ने कीमतें 20% बढ़ा दी। दुकानदारों ने सब्जी, गोश्त और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। जानवरों का चारा और तामीराती सामान भी महंगा। सीमेंट की बोरी 1200 की हो गई। FBR मुलाजमीन का तनख्वाहें ना बढ़ाने पर आज से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। FBR के अफसरान भी हड़ताल को तैयार। हलफनामों पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत से फ्यूल अलाउंस बढ़ाने का भी मुतालबा। मुलाजमीन ने मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमत ने दावे के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा किया, ना ही फ्यूल अलाउंस बढ़ाया।
पंजाब में बैठकर सियासत करूंगा, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी का ऐलान। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमाओं के इजलास से खिताब किया। साबिक सदर ने कहा, पंजाब में कारकुनान से मिलकर पार्टी को खड़ा करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं की तवील जिद्दोजहद है। पंजाब हुकूमत से कारकुनान की तवक्कुआत पूरी कराने की कोशिश करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का खुद मुख्तारी खत्म करने का ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। परवेज इलाही पंजाब हुकूमत के इकदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। अपोजिशन अरकान ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज भी किया। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सब्तैन खान, राजा बशारत और दीगर अरकान शरीक हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई पर हुकूमत की मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रोड टू मक्का मनसूबे पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों मुल्क वक्त के नशीबो फराज में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सऊदी सफ़ीर की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने ट्विटर पैगाम में कहा, नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम शराकतदार है। पाकिस्तान से शराकतदारी को बढ़ाने के लिए मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तानी हममंसब से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। पाक अमेरिका वज़राए ख़ारजा के दरमियान कई मामलात पर तामीरी गुफ्तगू हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका की भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। नेड प्राइस ने कहा कि हम भारत को इंसानी हकूक़ के एहतराम की तरगीब देते हैं। रूस में दुनिया की सबसे बड़ी गैस लीकेज। मकामी कोयले की कान से हर घंटे में 90 टन गैस का अखराज। 350 किलोमीटर फिर पहली गैस ज़रिए ज़मीन कानों से कोयला निकाला जाता है। इलाके में पहली बार 14 जनवरी को सैटेलाइट तस्वीर में गैस के बुखारात देखे गए। मेहनत का सिला मिल गया। बाबर आजम का वनडे और T20 टीम ऑफ द ईयर की कैप्स मिलने पर ट्वीट। आईसीसी ने जवाब में कहा, बाबर आजम वनडे और T20 में पहली पोजीशन पर हैं। आईसीसी वनडे और T20 टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल थे। इस वजह से बाबर आजम इस सब के मुस्तहिक हैं। फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के मेज़बान शहरों का ऐलान कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका के 11, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में होंगे। और पाकिस्तान टेलीविजन की पहचान तारिक अजीज को दुनिया छोड़े 2 बरस बीत गए। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम दुनिया भर में गूंजा। तारिक अजीज ने न्यूज़ कास्टर, कंपेयर, अदाकार की हैसियत से सलाहियतों का लोहा मनवाया। नीलाम घर ने तारिक अजीज को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।